नमस्कार, आप सभी का इंग्लिश प्राइम 21 चैनल पर स्वागत है। आज की पोएम है, क्लास 10 की पोएम है अमांडा। इसको लिखा है रॉबिन क्लेन ने। रॉबिन क्लेन एक ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं जो कि पैदा हुए थे 1936 में। 28 फरवरी 1936 को इनका जन्म हुआ था और अभी ये ज़िंदा हैं, 88 ईयर्स के हैं। तो अमांडा जो कि बड़ी ही फेमस पोएम है क्लास 10 की और यूपी और सीबीएसई दोनों बोर्ड में पढ़ाई जाती है। इसमें एक्चुअली अमांडा एक छोटी सी बच्ची है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। उसके पेरेंट्स हमेशा उसको बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो आइए बिना देर के हुए इस पोएम को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। यू टू मे फेड अप दैट योर फ्रीडम इज curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, elders do not allow you to. To read the poem aloud from pair and each reading alternate stanzas, you are in for a surprise. ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा इसका दिया गया है। इस पोएम में एक्चुअली अमांडा की मदर पहले उसे बोलती हैं कि तुम ऐसा करो वैसा करो और उसके बाद वो रिस्पॉन्स करती है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अमांडा की मदर पहले बोलेंगी और फिर वो रिस्पॉन्स करेगी। रिस्पॉन्स करना मतलब बोलेगी नहीं, सोचेगी और फिर वो बोलेंगी फिर वो सोचेगी। ऐसे ही पोएम है। देखिए पहली लाइन है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। डोंट बाइट, बाइट माने दांत से काटना होता है, योर नेल्स माने नाखून, अपने नाखून को। अमांडा को बोलती हैं उसकी मदर कि तुम अपने नेल्स को अपने दांतों से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। हंस का अर्थ होता है कोवर निकालना, अर्थात तुम अपने शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा, मतलब आप क्या कह सकते हैं, सिकोड़ कर या बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस दे करके, जोर दे करके मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग माने होता है लेजीनेस। क्या होता है? लेजीनेस। लेजीनेस। तो कहती हैं कि स्टॉप दैट स्लाउचिंग मतलब तुम अपना आलस्य त्याग दो, एंड सेट अप स्ट्रेट और कमर सीधी करके बैठो। वो अपनी बेटी से कहती हैं कि तुम सीधे बैठो, कमर सीधी करके बैठो, तुम आलस्य पूर्वक मत बैठो। उसकी माँ उससे बोल रही हैं। और इसके बाद वो क्या सोचती है, ये अमांडा सोच रही है ये चीज़, ये इसकी मदर बोल रही हैं। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी where the soul inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो आपको इसमें ध्यान रखना है। अब अमांडा क्या सोच रही है कि काश वह एक मरमेड होती। मरमेड माने क्या होता है, आप जानते हैं ना? मरमेड माने होता है जलपरी। क्या होता है? जलपरी। और इमराल्ड माने होता है नीला। क्या होता है? नीला। तो कहना क्या चाह रही है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी। यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब आराम तलब है, एमराल्ड का मतलब है नीला। वो कहती है कि समुद्र जो नीला दिखाई देता है और बहुत ही शांतिमय दिखाई देता है। लैंग्वेज माने शांतिमय, आराम तलब जिसे कहते हैं, रिलैक्स्ड कहते हैं। वो कहती है कि समुद्र जो नीला दिखाई दे रहा है या देता है और जो आराम तलब होता है, मतलब एकदम शांतिमय अवस्था में होता है, ज़्यादातर बार
लहरें हमेशा नहीं आती लेकिन कभी कभी आती है। तो कह रहा है, मतलब कह रही है अमांडा, अपने मन में सोच रही है कि समुद्र जो नीला दिखाई देता है और आराम तलब दिखाई देता है, वेयर द सोल, सोल माने SOLE, सोल माने अकेला होता है, इनहैबिटेंट माने निवासी, इनहैबिटेंट माने क्या होता है, निवासी इसमें, कहती है कि काश वह एक जलपरी होती, काश वह एक क्या होती, जलपरी होती, और पूरे नीले और आराम तलब माने शांत समुद्र में वह अकेली निवासिनी होती। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, वह आराम से, ब्लिसफुली माने आनंद पूर्वक, ड्रिफ्टिंग माने तैरती हुई आगे बढ़ती, या जहाँ उसकी मर्जी, जहाँ उसकी इच्छा वह वहाँ जाती। ये मन में सोच रही है, क्या सोच रही है, काश वह एक क्या होती, जलपरी होती, आराम से तैरती हुई नीले और अनंत समुद्र में जो शांत रहता है अक्सर, वह उसमें तैरती हुई जहाँ मर्जी, जहाँ उसकी इच्छा वह वहाँ पहुँच जाती। इसके बाद तीसरा स्टेज आप देखेंगे, तीसरा फिर उसकी मदर उससे बोल रही हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। उसकी माँ फिर उससे पूछती हैं कि अमांडा, क्या तुम्हारा वर्क पूरा हो गया, क्या तुम्हारा जो होमवर्क है जो तुम्हें स्कूल से मिला हुआ है वो पूरा हो गया। आगे क्या कहती हैं कि डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, फिर वो अमांडा से पूछ रही हैं, अमांडा क्या तुम्हारा वर्क पूरा हो गया था, तुम्हारा होमवर्क पूरा हो गया था। दूसरी लाइन में क्या पूछती हैं कि क्या तुमने अपने कमरे की सफाई कर लिया है, अर्थात तुमने अपने कमरे में झाड़ू लगा दिया है, अपने कमरे की सफाई कर लिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा। उसकी माँ तीसरी बार इसमें कह रही हैं कि मुझे लगता है, मैंने सोचा, अर्थात मुझे लगता है मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़ को साफ करने के लिए कहा हुआ है। जब तीन बातें उसकी माँ उससे फिर कहती हैं, क्या क्या पूछती हैं कि क्या तुम्हारा वर्क हो गया, होमवर्क हो गया, फिर पूछती हैं क्या तुमने अपने कमरे की सफाई की, फिर पूछती हैं कि क्या तुमने अपने शूज़ को पॉलिश किए, साफ़ किए। उस पर वो जवाब नहीं देती है, सोचती है। क्या सोचती है, आई एम एन आर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। वो कहती है इससे अच्छा तो मैं एक अनाथ बच्ची होती, अनाथ जिसके पेरेंट्स नहीं होते। रोमिंग द स्ट्रीट, वह गलियों में टहलती, अर्थात वो कहती है कि उसके पेरेंट्स ना होते तो अच्छा होता, वह गलियों में टहलती, अर्थात बिना किसी बंधन के वह गलियों में मूव करती, गलियों में टहलती, उसके ऊपर कोई बंदिश ना होती, कोई उसको टोकने वाला ना होता तो अच्छा होता। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड वेयर फीट। वो कहती है कि मैं गलियों में टहलती और मुझे कोई टोकने वाला ना होता तो अच्छा होता। वो कहती है कि आई पैटर्न, मैं पैटर्न बनाती, अर्थात मैं पैर जब रखती तो उस पर मेरे पैरों के निशान पड़ते। बेयर फीट का मतलब नंगे कदम, नंगे कदम जब वह, हस्ड का मतलब क्या होता है, हस्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा क्या, सॉफ्ट। सॉफ्ट का क्या मतलब है, चुपचाप। कहती है माई हस्ड एंड बेयर फीट, अर्थात मेरे नंगे पैर और मेरे सॉफ्ट कदम, मतलब सॉफ्ट का मतलब क्या है, मुलायम, चूँकि भी वो छोटी बच्ची है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, जब वह गली में धूल पर चलती, नंगे कदम चलती और जिस पर उसके कोमल पैर पड़ते तो वह एक निशान बनाती अपने पद चिन्हों का, अर्थात गली में टहलती नंगे पैर और चलने से धूल में उसके पैरों के निशान बन जाते। वह यह चाहती है कि वह यह करती तो ज़्यादा खुश रहती। साइलेंस इज़ गोल्डन एंड फ्रीडम इज़ स्वीट। वह महसूस करती है कि साइलेंस जो होती है,
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, शांति। और फ्रीडम इज़ स्वीट, और फ्रीडम जो होती है, स्वतंत्रता जो होती है, इसका रस बहुत मीठा होता है। तो ये चीज़ वो बोल रही है कि साइलेंस इज़ गोल्डन, यहाँ पे मेटाफर का प्रयोग किया गया है, या हम कहें कि एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। साइलेंस इज़ गोल्डन, जब इसको आप इतना पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मेटाफर यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है, इसमें मेटाफरिक यूज है। लेकिन आप जब दोनों जोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि एंटीथेसिस यूज हुआ है, एंटीथेसिस जिसे कहते हैं, एंटीथेसिस। तो साइलेंस इज़ गोल्डन, शांति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। फ्रीडम इज़ स्वीट, लेकिन फ्रीडम की, स्वतंत्रता की जो मधुरता होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो वह शांत रहना चाहती है और स्वतंत्र रहना चाहती है। आपको दो शब्दों से समझना है, वह क्या रहना चाहती है? शांत। अर्थात वह चाहती है कि उसे कोई रोके टोके ना, वह चाहती है कि उसे फ्रीडम दिया जाए, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। आगे अंतिम स्टेंजा है, उसकी माँ फिर उससे बोलती हैं, क्या बोलती हैं ये ध्यान दीजिए आप, कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। पहली लाइन, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। उसकी मम्मी उसे कहती हैं कि अमांडा, उस चॉकलेट को मत खाओ। अर्थात कोई चॉकलेट वो खाती है और वो बोलती है कि चॉकलेट को मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, यहाँ पे एक्ने शब्द आ रहा है, इसका मतलब होता है मुहासा, कील मुहासे। वो कहती हैं कि कील मुहासे याद रखो, अर्थात तुम इस चॉकलेट को खाओगी तो तुम्हारा फेस, तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, उस पर मुहासे आ जाएंगे और जो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। वो कहती हैं कि अमांडा, क्या तुम मुझे देखोगी या मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? उसकी मदर उससे कहती हैं कि अर्थात जब मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए। ये तो इसका अर्थ हो गया। अब इसका जो थीम है, इसकी जो समरी है, कुछ इस प्रकार से है। वो अमांडा की मम्मी उसे कहती हैं कि अमांडा, यू शुड माइंड योर वेज, यू शुड नॉट बाइट योर नेल्स विद योर टीथ, यू शुड नॉट हंच योर शोल्डर्स, you should sit up straight, you should not sleep without completing your work, you should tidy up your room, you should polish and clean your shoes well, and you should not eat the chocolates that you are in the habit of eating it. After saying these things, her mother reminds her, उसकी माँ उसे याद दिलाती हैं कि यदि तुम चॉकलेट खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी, तुम्हारा फेस ख़राब हो जाएगा, तुम्हारे फेस पर मुहासे आ जाएंगे। और वो अपनी बेटी को शिक्षा देती हैं कि जब तुमसे मैं बात करूं या कोई भी बात करे तो तुम्हें मेरी तरफ देखना चाहिए, अर्थात जो तुमसे बात कर रहा है उसकी तरफ तुम्हें देखना चाहिए। लेकिन बच्चों, आप जानते हैं ना कि जिस एज में है, आपकी एज ग्रुप में है, और इसे अपने पेरेंट्स की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। नो पेरेंट्स इन द वर्ल्ड वांट हार्म्स टू देयर चिल्ड्रन। दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो उन्हें बताते रहते हैं, उन्हें राय देते रहते हैं। यहाँ अमांडा जो है, ऐसा लगता है कि ओवर केयर का शिकार है। ओवर केयरिंग भी ठीक बात नहीं है। इस चीज़ को वह महसूस करती है और इतना तंग आ जाती है, कहती है काश वह एक मरमेड बन जाए और समुद्र में पहुंच जाए और आराम से बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी नियंत्रण के, जिस डायरेक्शन में चाहे वह तैरती हुई वहां चली जाए और पूरे समुद्र में कोई दूसरा भी निवासी उसके सिवाय ना हो। इसके बाद वो सोचती है कि इससे अच्छा तो मैं आर्फन होती, मैं बिना पेरेंट्स के होती और मैं गलियों में जाकर खेलती और अपने पैर से डस्ट में पैटर्न बनाती। और फिर उसकी माँ उसे याद दिलाती हैं कि तुम जो है चॉकलेट मत खाओ, तुम परेशान हो जाओगी। तो ये पोएम है और मुझे उम्मीद है कि आप इस पोएम को समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आप एक बार इसको फिर से देखिएगा, आपको समझ आएगा।
और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें। चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।